नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जासूसी के आरोपों पर सीबीआई जांच को गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल दिल्ली में विवादित शराब नीति पर घिरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब जासूसी कांड को लेकर भी बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अगर बात की जाए तो जासूसी कांड के मामले में शिकंजा कसा जाएगा। गृह मंत्रालय ने पॉलिटिकल स्नूपिंग मामले में उनके खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दे दी है। ये खाली पॉलिटिकल स्नूपिंग नहीं थी, बल्कि अफसरों के खिलाफ भी स्नूपिंग हुई है। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी करवाने का आरोप है और सीबीआई ने गृह मंत्रालय से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस को दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। और अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया, जो पहले से ही शराब नीति को लेकर घिरे हुए हैं और 26 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होंगे। अब ये मामला जो फीडबैक यूनिट का, इसमें भी सीबीआई उनके खिलाफ जांच करेगी। क्या है ये फीडबैक यूनिट का मामला, ये आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि साल 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अफसरों की जासूसी करवाई थी। इसके लिए फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई का यह भी दावा है कि जांच में ये आरोप सही पाए गए हैं। इसलिए अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उस समय मनीष सिसोदिया विजिलेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख थे। सीबीआई की जांच में यह भी पाया गया था कि केजरीवाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी जासूसी करवाई थी। कैसे खुला था यह पूरा मामला, फीडबैक यूनिट का यह मामला कैसे जो है सुर्खियों में आया? दरअसल दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के ही एक अधिकारी ने इस मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी प्राथमिक जांच की। और अगर बात की जाए 2016 में एजेंसी ने कहा था कि फीडबैक यूनिट ने कई राजनीतिक व्यक्तियों की जासूसी की थी। और सीबीआई का यह भी दावा था कि 8 महीने में फीडबैक यूनिट ने 700 से ज्यादा लोगों की जासूसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एफबीयू बनाने के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। 700 से ज्यादा लोगों की जासूसी की गई थी। सतर्कता विभाग बनाने के लिए तत्कालीन एलजी नजीब जंग के पास फाइल भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया था। यह भी खबरें अब सामने आ रही हैं। और सीबीआई ने कहा था कि गैर कानूनी तरीके से फीडबैक यूनिट को बनाया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, और जासूसी के लिए सरकारी खजाने से 36 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया। 1 करोड़ रुपए का उसमें सीक्रेट फंड की भी बात सामने आई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी कहीं नहीं की गई। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और गृह मंत्रालय के जरिए सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति मांगी थी। अब यह खबर सामने आ चुकी है कि गृह मंत्रालय ने इस मामले में जो है केस चलाने की अनुमति दे दी है। वहीं इस मामले में मनीष सिसोदिया का रिएक्शन भी सामने आया था। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि इतने बड़े बड़े लोग जिनका अस्तित्व सीबीआई, ईडी, पेगासस से विपक्षी नेताओं की साजिश पर टिका है, अगर इतने बड़े लोग मुझसे डरने लगे हैं तो लगता है कि हम भी मोदी के बराबर हो गए हैं। कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था जब ये खबर सामने आई, तो खुद की तुलना मोदी के बराबर कर दी थी। पेगासस की बात कर रहे थे, वो पेगासस जिसमें कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया आज तक, लेकिन इसमें सीबीआई ने जैसे खुलासा किया है, प्राथमिक जांच के आधार पर यह पाया गया है कि सिसोदिया की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, इसीलिए अब उन पर जो है केस चलाया जाएगा। अगर बात की जाए अपने आपको कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी अब जासूसी कांड में घिरती हुई दिखाई दे रही है। खबर के बारे में आपको बता दें, जैसे हमने आपको पहले बताया, आरोप जो है कि 2015 में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही आम आदमी पार्टी सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के नाम पर एक फीडबैक यूनिट यानी कि एफबीयू का गठन किया। और सीबीआई की ओर से की गई जो शुरुआती जांच है, जैसा हमने आपको पहले बताया, उसमें यह बात सामने आ चुकी है कि फीडबैक यूनिट ने राजनीति से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों की जानकारी भी जुटाई थी। इतना ही नहीं, विजिलेंस डिपार्टमेंट के ही एक अधिकारी की ओर से शिकायत की गई। यह शिकायत
2016 में की गई थी और ये जांच उसके बाद की गई और सीबीआई ने पाया कि एफबीयू ने राजनीतिक व्यक्तियों की जो गतिविधियां हैं उनको ट्रेस किया, राजनीतिक संस्थानों और आम आदमी पार्टी के हित को प्रभावित करने वाले जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनसे संबंधित जानकारी भी जुटाई थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के नाम पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना हित देख रही थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 8 महीने की अपनी सक्रियता में एफबीयू ने, जैसे हमने आपको पहले बताया, 700 से अधिक केसों की जांच की और रिपोर्ट्स के विश्लेषण ने कथित तौर पर यह खुलासा भी किया है कि इनमें से 60%, जी हां ध्यान दीजिएगा, 60% मामले ऐसे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक लोग हैं। और सीबीआई ने सिसोदिया के अलावा उस समय के विजिलेंस डायरेक्टर सुकेश कुमार जैन, फीडबैक यूनिट के ज्वाइंट डायरेक्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशेष सलाहकार राकेश कुमार सिन्हा, एफबीयू के 2 वरिष्ठ अधिकारियों जिसमें प्रदीप कुमार पुंज और सतीश क्षेत्रपाल, इनके साथ साथ एंटी करप्शन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया लगातार जो है वो सीबीआई के शिकंजे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ चाहे फिर वो दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला हो जिसमें अब आने वाली 26 फरवरी को सीबीआई की जांच का सामना करेंगे। सीबीआई ने बुलाया है उनको, इससे पहले 19 फरवरी को बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, वो समय दिया गया सीबीआई की तरफ से और अब 26 फरवरी को शराब घोटाले में जांच के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब शराब घोटाले के साथ साथ जो जांच होगी वो होगी पॉलिटिकल स्नूपिंग की, जासूसी की। किस प्रकार से विजिलेंस डिपार्टमेंट में एक फीडबैक यूनिट बनाया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें 1 करोड़ रुपए का सीक्रेट फंड जो है दिल्ली की जनता का जो टैक्स है, टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो उसमें सीक्रेट फंड जो है 1 करोड़ रुपया डाला जाता है। और किस प्रकार से पॉलिटिकल लोगों की वहां पर स्नूपिंग की जाती है, जासूसी करवाई जाती है, अफसरों की जासूसी करवाई जाती है। इसी को लेकर कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने उग्र प्रदर्शन भी किया था, केस चलाने की मांग की थी और अब इसमें जो है गृह मंत्रालय की तरफ से केस चलाने की अनुमति और मंजूरी सीबीआई को दे दी गई है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या इसमें कुछ और नाम का भी खुलासा होगा, क्योंकि जैसे शराब घोटाले की बात की जाए तो जब से उसकी जांच चल रही है अब आखिरकार उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आया है और किस प्रकार से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने गोवा विधानसभा चुनाव में इस शराब घोटाले का जो पैसा है वहां पर इस्तेमाल किया था। तो जासूसी कांड में क्या क्या आम आदमी पार्टी ने किया है ये तो खुलासा हालांकि धीरे धीरे हो रहा है। कहा गया है कि कैसे जो आम आदमी पार्टी के हितों को प्रभावित करने वाली खबरें उसको लेकर भी जो है जानकारियां जुटाई गई। बनाया गया था फीडबैक यूनिट और यहां पर काम हो रहा था आम आदमी पार्टी की छवि को सुधारने का, लोगों की जासूसी करने का। बहरहाल अब ये जो अनुमति दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।